के लिए, विजन के लिए आप प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, आप बोते हैं, आप एक्चुअली परमेश्वर के दिल में घुस रहे हैं। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, आपको एक चीज समझ आएगी कि बाइबल में किसी भी कलीसिया को परमेश्वर ने ऐसे ही आशीषित नहीं किया जब तक वो कलीसिया ने परमेश्वर के द्वारा दिए गए दर्शन को अपना दर्शन नहीं समझा। और जब कलीसिया ने परमेश्वर के दर्शन को जो अपने वो दास को देता है, अपने अगुए को देता है, वो 10 अगुए चर्च में खड़ा नहीं करता। वो चर्च में 2 अगुए खड़ा नहीं करता, एक इस लाइन का, एक उस लाइन का। नो, हमेशा वो एक अगुए खड़ा करता है और उस अगुए के जरिए वो लोगों से बात करता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट का परमेश्वर है। वो मिसमैनेज नहीं करता चीजों को। और जब एक व्यक्ति ये बिलीव करता है कि जो साइंस, जो परमेश्वर ने बोले थे कि पवित्र आत्मा उन प्रेरितों को देगा जो पवित्र आत्मा से भरे होंगे, जो साइंस में देख रहा हूं, जो काम में खुदाबंद के देख रहा हूं, ये उस चीज का सबूत है कि मुझे इस दर्शन में परमेश्वर के संग रहने। और जैसे ही कलीसिया फैसला करती है कि मुझे संग रहना है, प्रार्थना में, फास्टिंग में, सपोर्टिंग में, बीज में, हर चीज में, तो आप देखते हैं कि वो दर्शन जो पूरा होता है, उसके कारण परमेश्वर आपकी प्रार्थना के उत्तर देना शुरू करता है, आपकी घटियों को पूरा करना शुरू करता है, वो श्रापों को तोड़ना शुरू करता है। और यही सिस्टम था प्रेरितों के काम में पहली कलीसिया के पास भी। और जब हम इसको समझ जाते हैं कि ये परमेश्वर का दर्शन है और मुझे प्रार्थना में रहना है, और तब आपके जो पर्सनल मसले हैं, आपके पर्सनल लाइफ के, आपकी फैमिली के, आपके फाइनेंस के, आपके माइंड के, परमेश्वर उन पे दया करना शुरू करता है। इसलिए पौलुस ने कहा था, अब मेरा परमेश्वर, क्योंकि तुमने घटी में बोया, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। वो सब कलीसिया के लिए नहीं था। पतरस कुछ कलीसियाओं को बोलते हैं कि तुम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो पतरस ने अविश्वासियों को वो बात नहीं बोली थी, बल्कि विश्वासियों को बोली थी। हालेलुया। इसीलिए आप ध्यान से इस बात को समझेंगे कि क्यों परमेश्वर के अनॉइंटेड लोगों का जानबूझकर शैतान विरोध करता है, जानबूझ के गड़बड़ियों को पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान से समझनी है, एक बाप चाहे तो 100 बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन अगर बच्चा चाहे बाप को पैदा करना, वो कभी नहीं कर सकता। अगर आप क्रिश्चियनिटी में विन, जीत, ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ना बल से, ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आज क्रिश्चियनिटी में लोग फेल हो जाते हैं सेवा में, अपनी अपनी लाइन में। जो दर्शन वो बड़ी बड़ी स्टेजों पे बोलते मैं ये कर दूंगा, और वो होता नहीं। उसका रीजन ये है कि हर दर्शन को पूरा करने के लिए एक प्रोसेस है, एक तैयारी है जो परमेश्वर उनको देता है। जिस तरह से अगर आप यूहन्ना का सुसमाचार, उसके वचन को पढ़ेंगे हम स्क्रीन के ऊपर, यूहन्ना 1 बाब उसकी 15 आयत। यूहन्ना ने उसके विषय में, यानी जीसस क्राइस्ट के विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। यूहन्ना ने कहा वो मुझसे क्या था? पहले था। जबकि अगर आप बाइबल अपनी पढ़ें ध्यान से तो यूहन्ना पहले था। वो 6 महीने बड़ा था। यीशु मसीह का जन्म यूहन्ना के बाद हुआ, पर परमेश्वर ने उसके वचन में क्या लिखा? उस यूहन्ना ने कहता, क्योंकि वह मुझसे पहले था। गिदोन जब जा रहा था और सामने एक बड़ी सेना थी, तो वो दिल में ये सोच रहा है कि सामने एक बड़ी सेना है, मुझे बहुत ज्यादा सेना की जरूरत है, मुझे और लोगों की जरूरत है, नहीं तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। और जानते परमेश्वर ने क्या कहा? ना बल से ना शक्ति से, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर ने कहा जितने तू सोच रहा है ना ये कम है, मैं इससे और कम करने वाला हूं, ताकि जब तू जीते तुझे यह मालूम हो कि ना बल से ना शक्ति से, यह जीत मेरी आत्मा के द्वारा तुझे मिली है। और जैसे ही परमेश्वर ने कहा अब तू ऐसा कर, नदी के किनारे जा और सबको पानी पीने के लिए बोल, और जो चपड़ चपड़ करके पिएगा कुत्ते की तरह उसको रख ले, बाकी छोड़ दे। और हजारों से, थाउजेंड से, सैकड़ों में आ गए और परमेश्वर ने उन्हें जीत दी। ये जीत आपकी लाइफ में श्योर है। होली स्पिरिट कह रहे, मैं नहीं जानता कौन आमीन कह रहे, मैंने कहा ये जीत आपकी लाइफ में श्योर है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने कहा वो मुझसे पहले था।
क्योंकि क्रिश्चियनिटी में, आत्मिक लाइफ में, इस आत्मिक जर्नी में उम्र की कोई वैल्यू नहीं। आपसे 25 साल छोटा आपका अगुआ हो सकता है। स्पिरिचुअल मैटर्स में, आत्मिक चीजों में आपका एक्सपीरियंस, आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती आपके अगुए के सामने। और यही चीज है आत्मिक, जो गिदोन के लिए एक हथियार बन गई और परमेश्वर ने उसे जिताया। मैं आपको जीतता हुआ देख रहा हूं। आपका आमीन छोटा है चर्च। रिसीव करो उस विक्ट्री को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप विक्ट्री चाहते हैं, आपको इन चीजों को, आपको अपनी लाइफ को आत्मिक रीति के साथ, आत्मिक आईज, आंखों के साथ आपको देखना होगा और आपको उसी रीति के साथ आपको चलना होगा। और परमेश्वर आपको सिखाएगा आपको चलना कैसे। इसलिए आपको वरी करने की, डरने की कभी भी कोई भी जरूरत नहीं। जो लोग आपके साथ करने की ठानेंगे वो उनके साथ होता जाएगा। उन्हें समझ आएगी कि हम गलत कर रहे थे और वही चीजें अब हमारे साथ हो रही। क्रिश्चियनिटी एक स्ट्रांग लाइफ है जो आप जी रहे हैं, स्ट्रांग। अगर आप ना डरें, ना घबराएं और ना पाप में जाएं, विक्ट्री श्योर है। जिस तरह सूरज आना श्योर है, जिस तरह आपको मॉर्निंग आप ये नहीं सोचते पता नहीं आज सूरज आया होगा कि नहीं आया होगा, जिस तरह उसका आना श्योर है, आपकी जीत का आना श्योर है। रात आ सकती, बादल आ सकते, आंधियां आ सकती, अंधेरा आ सकता है, पर सूरज आना श्योर है। आपकी जीत श्योर है, चंगाई श्योर है। आमीन। ऊंचाई ये आशीष आपकी। पिछले 1 साल से मैं भार कम कर रहा हूं। जब मुझे मालूम है कि मैं ओवरवेट था, तो मुझे मालूम था कि मुझे अगर लंबा चलना है, मुझे वेट कम करना है। वेट कम करता रहा, वेट बहुत धीरे धीरे मेरा कम होता है, क्योंकि मैं कमजोर होकर नहीं कम करता हूं, अच्छी तरह कम करता हूं, खा पी के।